कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने अब उत्तर प्रदेश में एक मजबूत टीम खड़ी करने की बड़ी चुनौती है। लगातार हार से सबक लेते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान जहां जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए युवा हाथों में सौंपी गई है, वहीं पुराने नेताओं को भी उससे बड़े टारगेट दिए जा चुके हैं ताकि वो अन्यत्र अपने आप को साबित करें और अपने काम से पार्टी के अंदर अपनी अहमियत को बढ़ाते हुए एक मुकाम हासिल करें। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इससे पहले उत्तर प्रदेश में इतने बड़े सांगठनिक बदलाव सिर्फ 1973 की हार के तत्कालीन बाद किए गए। तब यूथ कांग्रेस में संजय सिंह, जगदम्बिका पाल, निर्मल खत्री, प्रमोद तिवारी और संतोष सिंह जैसे युवा नेताओं को कमान सौंपी गई। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर जमकर संघर्ष किया, आंदोलनों में लाठियां खाईं और बाद में हुए चुनावों में दिग्गज विरोधियों को शिकस्त दी। तब संतोष सिंह ने मुख्यमंत्री रहे राम नरेश यादव को लोकसभा चुनाव में हराया था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद कुछ इसी तरह के प्रयोग किए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ज़्यादातर चेहरे न सिर्फ नए हैं बल्कि युवा हैं। 66 सदस्यों की ये कमेटी है जिसमें शामिल लोगों की औसत आयु 43 वर्ष है। संगठन सचिव अनिल यादव की उम्र 30 वर्ष है। 7 सितंबर को किए गए संगठन विस्तार में पीसीसी में 32 नए सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा गया है। 19% सदस्य जहां ब्राह्मण हैं, 17% मुस्लिम हैं, 40% अन्य पिछड़ा वर्ग है। इस संगठन विस्तार से एक दिन पहले कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न 7 कमेटियों में रखकर साफ संकेत दे दिया कि पुराने नेताओं की जगह अब सलाहकार समितियों, घोषणा पत्र, कार्यक्रम व प्रशिक्षण समितियों में है। वो फ्रंट के बजाय पीछे रहकर संगठन को मजबूत करें। आंदोलनों की कमान युवाओं के हाथों में रहेगी, जो सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार होंगे और जेल जाने के लिए पूरे जोश खरोश के साथ खड़े रहेंगे। प्रियंका युवा नेताओं को आगे तो लाई है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन युवा नेताओं में जोश के साथ अनुभव से लैस करने की है। पार्टी के भीतर तमाम तरह का अंतर विरोध बढ़ रहा है। आप सब जानते हैं किस तरह से टकराव की स्थिति कांग्रेस में बढ़ती जा रही है। बीएचयू व जेएनयू में शिक्षक रहे और सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर आनंद कुमार का इस बारे में कहना है, कांग्रेस ने पुराने नेतृत्व को हटा दिया है, पर नए नेतृत्व को मांझने का काम अभी बचा है। 1.5 साल बाद ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। किसी भी संगठन में सीनियर लीडर के मौजूद रहने पर ही स्थानीय स्तर पर अंतर विरोधों को हल किया जा सकता है। संगठन के भीतर विघटनकारी तत्वों को काबू में करके उनसे भी काम लिया जा सकता है। कांग्रेस में सार्वजनिक जीवंतता तभी लौटेगी जब प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश को ज़्यादा समय दें, जैसे सोनभद्र कांड के समय उन्होंने अपनी भूमिका अदा की थी। राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी कहना है, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेतना यात्राओं के माध्यम से सक्रिय जितिन प्रसाद को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी देकर उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य दिया है। जहां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जितिन बेहतर परिणाम दे सके तो निश्चय ही उनका कद बढ़ेगा। हालांकि इस जिम्मेदारी से उनका उत्तर प्रदेश में दखल कम होना पूरी तरह से तय है। अलबत्ता राजीव शुक्ला, जितिन प्रसाद और प्रमोद तिवारी को सीडब्ल्यूसी में स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाकर कांग्रेस के लिए ब्राह्मणों की अहमियत का संदेश भी पार्टी ने दिया है। इसी तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला को हिमाचल प्रदेश दलित वर्ग में पैठ रखने वाले पीएल पुनिया को एक बार फिर से छत्तीसगढ़ और आरपीएन सिंह को झारखंड की जिम्मेदारी देकर ये बता दिया है कि उनका मूल्यांकन इन्हीं राज्यों के परिणाम पर निर्भर करेगा। आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने आप को पूरी तरह से सक्रिय कर लिया है। जहां एक तरफ संगठन में 2022 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कई तरह के बदलाव किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ
कोरोना वायरस और बेरोजगारी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार योगी सरकार पर निशाने साध रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए सीधे तौर पर कहा, इलाहाबाद के प्रतियोगी छात्र राजीव पटेल की आत्महत्या कांड में रुई डाले बैठी यूपी सरकार के लिए एक चेतावनी है। नौकरियों पर लगे ग्रहण से युवा हताश है। उनकी आवाज़ सुनने के बजाय सरकार ने 5 साल संविदा का अपमानजनक फैसला थोप दिया। युवाओं, धैर्य रखिए, इस रोजगार विरोधी सरकार से हम लड़ेंगे। आपको बता दें, राजीव पटेल नाम के युवक ने यूपीएससी रिजल्ट में चयन न होने के बाद अपनी ज़िंदगी का अंत कर लिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसी को मुद्दा बनाते हुए कहा, युवा नौकरी की मांग करते हैं और यूपी सरकार भर्तियों को 5 साल के लिए संविदा पर रखने का प्रस्ताव ला देती है। ये जले पर नमक छिड़क कर युवाओं को चुनौती दी जा रही है। गुजरात में यही फिक्स पे सिस्टम है। वर्षों सैलरी नहीं बढ़ती, परमानेंट नहीं करते। युवाओं का आत्मसम्मान हम नहीं छीनने देंगे। आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जहां एक तरफ यूपी कांग्रेस में कई तरह के बदलाव किए हैं, वहीं सरकारी नौकरी में संविदा पर रखने का प्रस्ताव जले पर नमक छिड़कने जैसा है। ये बयान देकर योगी सरकार की मुश्किलों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। खैर, देखना होगा प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह के मकसद के साथ प्रियंका को लाया गया था इमरजेंसी लैंडिंग के ज़रिए लोकसभा चुनाव 2019 के दरमियान, जिस मकसद के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की, वो मकसद पूरा हो पाता है या नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस नेताओं के क्या बयान सामने आते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आगे आने वाले वक्त पर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल न भूलें। प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी जो जिम्मेदारी दे रही है, क्या प्रियंका उसे बखूबी निभा पाएंगी? प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जिस तरीके के बदलाव संगठन में किए हैं, क्या वो बदलाव असली नतीजा सामने ला पाएंगे? क्या यूपी में कांग्रेस की छवि ज़रा भी बेहतर होगी? अमेठी जैसे राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के दौरान हार का स्वाद चखना पड़ा। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर से अमेठी के दिल में राहुल गांधी के लिए प्रेम जगा पाएंगी? इन तमाम सवालों के जवाब आगे आने वाले वक्त पर मिल पाएंगे। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।